नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है ओनली म्यूजिक लवर्स। उम्मीद करता हूं कि मैंने जितने भी लेसन आप सभी को अभी तक बताए हैं तो आप लोगों ने उसका रियाज़ किया होगा और रियाज़ कर रहे होंगे। देखिए, घर बैठकर हारमोनियम सीखें और गाने का रियाज़ करें। अब आगे जो लेसन्स आएंगे, जैसे हम लोग थाट या राग तक पहुँचेंगे, उससे पहले आप सभी को कुछ परिभाषाएं जो संगीत में बहुत ज़रूरी होती हैं, जिनको पता होना चाहिए हमें, तो मैं वो कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बताऊं। सबसे पहले संगीत। दोस्तों, संगीत सीखना सभी चाहते हैं, गाना सभी चाहते हैं, सीख रहे हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, लेकिन संगीत होता क्या है? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए संगीत का कि संगीत है क्या। दोस्तों, आम भाषा में लोग गाने की क्रिया को संगीत बोल देते हैं, लेकिन गाना, बजाना और नाचना, ये तीनों क्रियाएं, तीनों के समावेश को संगीत कहा जाता है, क्योंकि ये तीनों क्रियाएं एक दूसरे पर पूरी तरह से आधारित होती हैं। संगीत भगवान का बख्शा हुआ वो सबसे ज़्यादा जो एक नायाब वस्तु, जिसको हम कह सकते हैं नायाब कला, संगीत हम लोगों को दिया गया सबसे नायाब उपहार है इस प्रकृति के द्वारा। तो दोस्तों, चलते हैं आज संगीत के बारे में हम सब जानने के लिए। और ये जब आप लोग समझ जाएंगे, ये जो परिभाषाएं मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो आगे जब हम संगीत सीखेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हमारी पहले ही क्लियर हो जाएंगी, जैसे ही आप लोग इन परिभाषाओं को जान लोगे। आइए करते हैं शुरू ये अगला लेसन, इस बारे में कि जो परिभाषाएं हैं उनको सीखना है, हमें उनको जानना है। हो सके तो आप इनको अपने नोटबुक में लिख सकते हैं कि संगीत की परिभाषा क्या होती है। संगीत को हम दो प्रकार संगीत के हम कह सकते हैं, एक तो शास्त्रीय संगीत और दूसरा संगीत होता है भाव संगीत। भाव संगीत वह संगीत जिसके अंदर लय का, स्वरों का, या आप कह सकते हो कि नियमों का ध्यान ना रखते हुए केवल अपने भाव को लोगों तक पहुंचाना होता है, उसको हम भाव संगीत के रूप में देखते हैं। और दूसरा होता है शास्त्रीय संगीत। इस संगीत के अंदर रागों का, स्वरों का, लय का, सभी प्रकार की जितनी भी बंदिशें होती है, इसके अंदर सभी का ध्यान रखा जाता है। सभी नियमों का पालन करते हुए अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना होता है। जिस प्रकार हमारा बॉलीवुड का जो म्यूजिक है, उसको हम भाव पक्ष या भाव संगीत कह सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर शास्त्रीय संगीत का सहारा लिया जाता है, लेकिन पूरी तरह से शास्त्रीय संगीत नहीं होता है। तो हम बॉलीवुड का जो संगीत है उसको भाव संगीत कह सकते हैं। तो आइए चलते हैं, संगीत के बारे में जानते हैं, उसकी जो ज़रूरी बातें हैं उन पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। तो दोस्तों, किसी भी प्रकार का जो संगीत है वो ध्वनि पर डिपेंड करता है। जी हाँ, ध्वनि, नाद। शास्त्रों में इसको नाद कहा गया है। और नाद दो प्रकार का होता है, पहला होता है आहत नाद, दूसरा होता है अनाहत नाद। तो जो आहत नाद है, हम वातावरण में जितनी भी आवाज़ें सुनते हैं, ये केवल दबाव से, वायु के दबाव से या किसी रगड़ से या चोट से पैदा होती हैं। जितनी भी प्रकार की आवाज़ें हम वातावरण में सुनते हैं, पर्यावरण में सुनते हैं, तो वो सारी की सारी आहत नाद कहलाती हैं, जिनको हम बाहरी कानों से सुन सकते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो ये हवा का प्रेशर है, हवा के दबाव के साथ मैं आपको बोल रहा हूँ। जब तबले पर उंगली मारते हैं, चोट के द्वारा आवाज़ पैदा होती है। रगड़ के द्वारा, सरंगी पर आप देखते हैं तो वायलिन बजाते हैं तो रगड़ के द्वारा आवाज़ पैदा होती है। बहुत सारी ध्वनियाँ, जितनी भी पूरे वातावरण में हम ध्वनियाँ सुनते हैं, केवल इन तीन प्रकारों से ही ध्वनियों को पैदा किया जा सकता है। दूसरा नाद होता है अनाहत नाद। आहत का मतलब होता है दोस्तों चोट लगना, धक्का लगना, नुकसान होना। तो जो धक्के के द्वारा आवाज़ पैदा होती है उसको आहत नाद, और अनाहत नाद जो किसी प्रकार की चोट से, रगड़ से, दबाव से पैदा नहीं होता है, उस नाद को बोलते हैं अनाहत नाद। इस अनाहत नाद का प्रयोग हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि साधु संत लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए इस नाद का, इस संगीत का प्रयोग करते थे। और ये जो संगीत है, ये मानसिक संगीत होता है, अपने शरीर के अंदर ही इसको सुना जाता है। इसका बाहरी कानों से कोई संबंध नहीं होता है, बाहर से कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती है, अपने अंदर ही इस संगीत को सुना जाता है। तो वो अनाहत नाद होता है। तो उससे पहले हम शुरू करेंगे आहत नाद, क्योंकि हम आहत संगीत सीख रहे हैं, तो हम बाहरी वातावरण के लिए जो संगीत है वो सीख रहे हैं दोस्तों। स्वर,
ध्वनि को हम स्वर भी कहते हैं। वैसे तो स्वर ध्वनि को बोलते हैं, कोई भी किसी प्रकार की जो ध्वनि है उसको स्वर कह सकते हैं, लेकिन संगीत में कुछ विशेष प्रकार की ध्वनियों को ही स्वर कहा गया है। जी हाँ, स्वरों को हम किस प्रकार से गाते हैं ये आप लोग सीख रहे हैं। स्वरों के हिसाब से ही संगीत को गाया या बजाया या सुना जा सकता है। स्वरों के द्वारा ही हम अपनी भाव को, अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। इसी लय और स्वर के संगम को संगीत कहा जाता है। तो दोस्तों, स्वर दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं चल स्वर, दूसरे होते हैं अचल स्वर, मतलब अशुद्ध स्वर और शुद्ध स्वर। अब शुद्ध स्वर आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम हारमोनियम जब बजाते हैं, हारमोनियम देखते हैं, कीबोर्ड देखते हैं, तो उसके ऊपर जो स्वर बने होते हैं, जो सफ़ेद स्वर होते हैं वो 7 होते हैं, जो काले रंग के स्वर होते हैं वो 5 होते हैं। तो ये मोटी सी बात आप जान लीजिए कि जो 7 स्वर होते हैं सफ़ेद, वो शुद्ध स्वर होते हैं, वो अचल स्वर होते हैं। और जो अशुद्ध स्वर होते हैं, वो काले जो 5 स्वर होते हैं, उनको हम अशुद्ध स्वर बोलते हैं। आगे उनको भी 2 प्रकारों में बांटा गया है, कोमल और तीव्र। जो शुद्ध स्वर होते हैं वो बिल्कुल सिंपल लिखे जाते हैं, सा रे गा मा पा धा नी। और जो अशुद्ध स्वर होते हैं, जो कोमल स्वर होते हैं, उनको लिखने के लिए उनके नीचे एक लंबी लाइन लगाई जाती है, जैसे रे, गा, धा और नी, ये कोमल स्वर होते हैं। उसके बाद जो तीव्र स्वर होते हैं, तीव्र स्वर दोस्तों केवल माँ होता है, और माँ के ऊपर, तीव्र माँ के ऊपर एक खड़ा निशान, खड़ी लाइन लगाई जाती है, तो उससे पहचान हो जाती है कि ये तीव्र माँ है। उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों के सप्तक। 7 स्वरों के एक समूह को सप्तक कहा जाता है। तो हारमोनियम के अंदर जो 12 स्वर होते हैं, 7 शुद्ध स्वर, उनके बीच में ही 5 अशुद्ध स्वर होते हैं। तो इन 12 स्वरों के समूह को एक सप्तक कहा जाता है। इस पूरे साइकिल को एक सप्तक कहा जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। मंद्र सप्तक लोअर ऑक्टेव, मध्य सप्तक मिड ऑक्टेव और तार सप्तक हायर ऑक्टेव। तो दोस्तों, ये 3 प्रकार के सप्तक हारमोनियम के अंदर होते हैं। जो मंद्र सप्तक होता है, सबसे पहला सप्तक होता है, इसकी स्वरों की पहचान के लिए इनके नीचे एक बिंदु का निशान लगा जाता है। मध्य सप्तक के ऊपर नीचे कोई निशान नहीं होता, और तार सप्तक के ऊपर बिंदु का निशान लगाया जाता है ऊपर। मंद्र में नीचे लगाया जाता है और तार में ऊपर लगाया जाता है। और जो कोमल और तीव्र स्वर होते हैं, तीनों ही सप्तकों में पूरे वही स्वर होते हैं, और उनके निशान के लिए जो लकीरें मैंने बताई हैं वो लगती ही हैं। लेकिन जैसे मंद्र सप्तक में वो स्वर लगाए जाएंगे तो उनके नीचे भी बिंदु लगेंगे, और तार सप्तक में ऊपर बिंदु लगेंगे। इससे पहचान जाइए कि ये मंद्र सप्तक की सरगम है, या तार सप्तक की सरगम है, या मध्य सप्तक की सरगम है। तो दोस्तों, जो सप्तक है वो 3 प्रकार के होते हैं, आपने जान लिया है। तो इसके बाद होते हैं अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार का मतलब होता है विभूषित या सुंदर दिखने वाली चीज़। अलंकार जिसके द्वारा कोई चीज़ सुंदर बनाई जाती है, जैसे आभूषण। जी हाँ, आभूषण से शरीर को सुंदर बनाया जाता है। इसी प्रकार अलंकार बोलते हैं जब हम स्वर मालिकाएं या स्वरों की लहरियाँ या स्वरों को इस क्रम से सजा कर रखें कि वो हमारे मन को सुंदर लगे, अच्छी लगें। स्वरों के सुंदरतम क्रम को अलंकार बोलते हैं। और अलंकार को ही हम पलटे भी बोलते हैं दोस्तों। कई लोग कहते हैं कि पलटे नहीं कराए हैं, पलटे नहीं बताए हैं, तो आपको ये बता दूं कि अलंकार को ही पलटे कहा जाता है। इनके बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं, इनको अपने अपने तरीके से लोग बनाते हैं, तो ये बहुत सारे हो सकते हैं। तो इनका रियाज सबसे ज़रूरी होता है। अलंकार जिस प्रकार भाषा में सबसे पहले कायदे का काम करते हैं, अ आ ई अक्षर ज्ञान जो होता है, उसी प्रकार अलंकार भी संगीत की भाषा को सीखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अलंकार। तो अलंकार आप लोगों को मैं बता भी रहा हूँ, 5 से 7 अलंकार मैं आपको बता चुका हूँ। आगे भी अलंकार चलते रहेंगे। तो दोस्तों, आरोह अवरोह आपने स्कूल टाइम में सीखा होगा। आरोह क्रम, अवरोह क्रम। आरोह क्रम चढ़ता क्रम, अवरोह क्रम उतरता क्रम। तो दोस्तों, संगीत के अंदर ये बहुत मायने रखता है। जब हम किसी राग को या किसी स्वर मालिका को
लिखते हैं तो जो सा रे गा मा पा जो चढ़ता क्रम है, नीचे से ऊपर की ओर जो क्रम जा रहा है उसको आरोह क्रम बोलते हैं, और जो ऊपर से नीचे की ओर आता है उसको अवरोह क्रम बोलते हैं। इसके बाद आलाप। आलाप क्या होता है दोस्तों? आलाप किसी भी जो स्वर गाते हैं या जो गाना गाते हैं तो उस राग के स्वरूप के अनुसार विलंबित विस्तार, स्वरों का विलंबित विस्तार, उसको आलाप बोलते हैं दोस्तों। आलाप जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि गाने के बीच में आकार गाने के बीच के अंदर जब हम आकार के अंदर स्वरों को लेकर गाते हैं तो उसको आलाप बोलते हैं। उसके बाद आता है तान। तान और आलाप के अंदर केवल इतना ही फ़र्क होता है दोस्तों कि तान को टेम्पो बढ़ाकर गाया जाता है। जी हाँ, उसमें बहुत सारे स्वरों को उतने ही टाइम में बोलकर गाया जाता है। तो तान और आलाप में अंतर केवल इतना होता है टेम्पो का। टेम्पो बोलते हैं लय। लय ये संगीत का सबसे ज़रूरी पार्ट है, लय। अगर आपके पास अच्छा गाना आता है या अच्छा बजाना आता है और आपको लय का ख्याल नहीं है, आप लय के पक्के नहीं हैं, तो वो गाना या बजाना सब कौतूहल माना जाता है या शोर माना जाता है। तो लय बहुत ज़रूरी होती है दोस्तों, लय का विशेष ध्यान रखा जाता है। लय को हम टेम्पो भी बोलते हैं। इसके बाद जब हम रियाज़ करते हैं, ये जो अलंकार हैं, अलंकार के बाद जब शुरू होता है तो उससे राग से पहले एक चीज़ आती है थाट। तो थाट क्या होते हैं? थाट वो स्वर क्रम होते हैं, 7 स्वरों का एक ऐसा क्रम जिसकी कोई लय या जिसमें कोई नियम नहीं होता है, कोई लय नहीं होती है, कोई नियम नहीं होता है थाट के अंदर, लेकिन थाट के द्वारा ही रागों की रचना की जाती है। तो भारतीय संगीत के अंदर, शास्त्रीय संगीत के अंदर 10 थाट माने गए हैं दोस्तों। थाट कौन कौन से होते हैं, ये एपिसोड थोड़ा लंबा हो रहा है, तो अगला जो हम लेसन डालेंगे वो थाट के बारे में आप लोगों को बताएंगे कि थाट कितने प्रकार के होते हैं, इनके अंदर कौन कौन से स्वर किस थाट के अंदर लगाए जाते हैं। देखिए दोस्तों, जब आप थाट को बजाओगे, जैसे ही ये 10 थाट मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये इन थाटों को आप हारमोनियम पे बजाओगे या इनके साथ गाने का रियाज करोगे, आपको बड़ा आनंद आएगा, बड़ा मज़ा आएगा। इसके बाद आपको और सीखने की इच्छा जागती चली जाएगी। तो थाट ऐसी स्वर मालिकाएँ जिनके अंदर 7 स्वर लगते हैं। जी हाँ, रागों के अंदर स्वरों को घटाया बढ़ाया जा सकता है, लेकिन थाट के अंदर नहीं बढ़ाया जा सकता। इनके अंदर अवरोही क्रम प्रयोग कीजिए या ना कीजिए, कोई चक्कर नहीं होता थाट के अंदर। इसके अंदर आरोही क्रम सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसकी कोई लय नहीं होती है, इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन थाट ऐसी स्वर मालिकाएँ होती हैं जिनसे राग उत्पन्न होते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। तो अगला जो लेसन है, हम कोशिश करेंगे थाट के बारे में आप लोगों को बताएंगे और थाटों को विस्तार से आप लोगों को समझाएंगे। तो मेरे ख्याल से आप सभी को समझ आया होगा जितना भी मैंने आपको बताया है। तो ये जो परिभाषाएँ हैं, ये आपको जाननी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि अगर आप इन पर ध्यान दोगे तो आगे जो संगीत होगा उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको ज़्यादा विस्तार से समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप केवल शब्दों से ही समझ जाएंगे। जैसे ही लय का नाम आएगा तो आप समझ जाएंगे कि लय क्या होता है। इसी प्रकार आगे तालों के बारे में भी आप लोगों को बताया जाएगा। तो आइए दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो आपकी नज़र में कोई ऐसा ज़रूरतमंद है जिसको संगीत सीखना है लेकिन संगीत के पैसे नहीं हैं, वो संगीत के पैसे सीखने के नहीं दे सकता है, तो वो भी इस चैनल से फ़ायदा उठा सकता है, मुझसे संपर्क कर सकता है। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मैंने पहले भी 2-3 लेसन्स में छोड़ा है। तो आप सभी से निवेदन है, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।